बरेली में मॉर्निंग वॉक पर निकले व्यापारी की हत्या का खुलासा, 19 वर्षीय युवक गिरफ्तार। बरेली, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में मॉर्निंग वॉक पर निकले 65 वर्षीय परचून व्यापारी सियाराम श्रीवास्तव की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। भोजीपुरा थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात के मामले में पुलिस ने 19 वर्षीय मोहम्मद अरमान को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की मृतक से कोई पुरानी रंजिश या विवाद नहीं था। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि उसे अक्सर कान में किसी की हत्या करने की आवाज़ सुनाई देती थी। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। सड़क किनारे मिला था शव। एसपी उत्तरी मुकेश चंद मिश्रा ने बताया कि भोजीपुरा थाना क्षेत्र में सियाराम श्रीवास्तव का शव सड़क किनारे मिला था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की। जांच के दौरान मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने मोहम्मद अरमान को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का आरोप है कि आरोपी के पिता ने घटना से जुड़े सबूत छिपाने का प्रयास किया। इस मामले में उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एसपी उत्तरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर मामले का खुलासा किया है। वहीं आरोपी के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी दावे की भी आवश्यकतानुसार जांच कराई जाएगी। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। एसके आवाज़ बरेली से संवाददाता एहतेशाम। देखिए, प्रकरण थाना भोजीपुरा से संबंधित है, जहां धौरा टाडा कस्बे के निवासी सियाराम का शव दिनांक 24/7/2026 को प्रातः लगभग 6 बजे ये मॉर्निंग वॉक पे निकले थे। उनका शव जो है बीबीआपी रोड पे धौरा टांडा से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर सड़क पे ही पड़ा मिला था। शव को जब एनालिसिस किया तो शव का प्रथम दृष्टया उसके गले और सीने और सर में चोट के निशान थे। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी तथा इसमें मृतक के पुत्र सुरेश की लिखित तहरीर पर 3 पड़ोसी लाला राम आदि को नामजद करते हुए हत्या का अभियोग दर्ज किया गया था। और इसमें प्राथमिक रूप से जब इन तीनों को पूछताछ के क्रम में लाया गया तो ये सब अपने घर पे मिले और पूछताछ के क्रम में प्रथम दृष्टया इनका संलिप्तता नहीं पाई गई। तो इसमें एसओजी तथा थाना स्तर की टीमों को लगाया गया अनावरण के लिए और सम्यक विवेचनोपरांत एक ओमनी वैन इसमें प्रकाश में आई, जो मृतक का पीछा करते हुए एक सीसीटीवी कैमरे में दिख रही थी। और उस ओमनी वैन को जब वापस बैक ट्रैक किया हम लोगों ने तो वापसी में उसका शीशा टूटा हुआ था फ्रंट का। तो इसमें डेवलप करके फिर जब गहनता से विवेचना की तो एक अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया, जिसका नाम अरमान पुत्र इम्तियाज है, जो कि 19 वर्षीय है और नशे का आदी है। इस अभियुक्त को गिरफ्तार करके गहराई से पूछताछ करने पर उसने घटना का इकबाल किया और इसके पिता ने इसके साक्ष्य छिपाने में इसकी मदद की है, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया साक्ष्य छिपाने के आरोप में। और इनसे दोनों ही अभियुक्तगण से पोजीशन में ओमनी वैन सफ़ेद रंग की ये बरामद हुई है, आला कत्ले छुरी, एक आधार कार्ड मृतक का, एक मोबाइल फ़ोन सैमसंग का जो कि मृतक का था, कांच के टूटे हुए टुकड़े जो कि गाड़ी के कांच के टूटे हुए टुकड़े थे जो मौके पे मिले हैं और कुछ इसने जो छिपाया था उन दोनों का मिलान कराया जाएगा भविष्य में। एक सफ़ेद गमछा, एक क्रीम कलर की शर्ट खूनालूदा जो कि मृतक के सफ़ेद गमछे के साथ ही लपटी हुई इसने अपनी शर्ट छिपा के रख दी थी, वो बरामद हुई है तथा साथ ही साथ एक 580 रुपये नगद धनराशि हुई है। मृतक के पास इसने 1200 रुपये जो है निकाल लिए थे मृत्यु होने के बाद, उसमें से 580 रुपये की धनराशि भी बरामद हुई है। इन समस्त साक्ष्यों को इन दोनों अभियुक्तगण के साथ आज पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। क्या मानसिक तौर पर ये बीमार था? क्या कोई दवाएं भी ले रहा था? देखिए, अभी तक की विवेचना से ये सूखे नशे का आदी बताया गया है और इसके इलाज भी मानसिक रूप से चल रहा था इसका। और वो उन्माद की स्थिति इसकी पिता ने स्वीकार किया कि कभी भी उन्माद की स्थिति आती है तो किसी को भी पीट देता है, किसी के साथ भी कोई घटना कारित कर देता है। इस टाइप की चीज़ें आई हैं निकल के और इसमें अभी गहनता से विवेचना जारी है। अभी तक के सबूतों के आधार पर इनको पर्याप्त सबूतों को एक जगह करके माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जाए। उसने बताया कि जिन वगैरह का कोई जिक्र किया गया था। देखिए, इनसे गहनता से पूछताछ के क्रम में हेलुसिनेशन की कोई स्थिति निकल के आई है, तो अब जो भी स्थिति आती है आगे उस पर गहनता से विवेचना की जाएगी। इसने जुर्म कबूल किया है तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हमारे पास पूरे हैं और पोजीशन में जो भी वस्तुएं गई थी वो सब इनसे बरामद हुई हैं। इनको पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अभियुक्त का कोई रिकॉर्ड है क्या? क्रिमिनल रिकॉर्ड? ये पहला क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका और इसमें 4/25 की बढ़ोतरी की गई है क्योंकि एक नाजायज चाकू भी बरामद हुआ है। आवश्यक विधिक कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जा रहा है। उसको मारने का उद्देश्य है?
उद्देश्य ये नशे का, सूखे नशे का आदी है और इसने जैसा पहले ही बताया 1200 रुपये निकाले थे जिसमें से काफ़ी खर्च कर दिया, तो ये नशे के प्रयुक्त करने के लिए इसने अपराध कारित किया है। कोई उससे आत्मा वगैरह कोई जिंद वगैरह अगर कहता था क्या? देखिए ये इस स्टेज पे कुछ नहीं कहा जा सकता, विवेचना अभी प्रचलित है और डॉक्टर से बयान लिया जाएगा इसमें और डिटेल में और इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। फिलहाल एक ये सनसनीखेज घटना थी और कस्बे का ही अभियुक्त है और ये कस्बे के ही एक ये किराना के दुकानदार थे और इनकी दुखद घटना एक कारित की है। और जो इसने अभियुक्त ने अपने बयान में बताया कि जो भी इसको उस दिन पहले मिल जाता एकांत में उसकी ये हत्या करता, तो ये और गंभीर बात है और इसमें हम लोग इसकी स्थिति की जानकारी कर रहे हैं, डॉक्टर से भी बयान लेंगे और समस्त सबूतों को मनी लैला के समक्ष रखेंगे। मारा कैसे? मारा चाकू से था मैंने। पहले क्या किया? पहले टक्कर मारी, फिर चाकू से मार दिया बस। क्यों मारा? तो मारा भी बताया, तो यही तो बता रहा हूँ मैं फिर से सबको। बताओ क्यों मारा? हाँ, क्यों मारा? चीजें परेशान करती थी, दिखी भी थी। कुछ साल पहले वो बिजली कड़कती थी, वो घोड़ों से कुछ लोग आए थे, पता नहीं क्या हुआ था उस रात। फिर उसके बाद में और भी चीजें दिखने लगी, बुरी वाली, ये अच्छी वाली, ये सारे जिन्नात अम्मी के ऊपर आते भी हैं। मेरे यहाँ इलाज चल रहा है 25 साल से, अवरेज अम्मी 1.5 साल से मेरा इलाज होना चालू हो गया जब से वो ये चीज कर गए है। किसने कहा तुमसे मारने को? पता नहीं क्या चीज थी। हाँ, नहीं, बस तुमसे यही कोई पता। दुश्मनी थी तुम्हारी? क्या था? क्या सोच के निकले थे घर से? दुश्मनी उनसे कोई रंजिश ही नहीं थी हमारी, मैं उनको जानता भी नहीं था साहब। सिर्फ क्यों मार दिया? बस ऐसे ही मैं खुद पछता, मैंने सोचा क्या हो क्या गया। मैं गया अपने दोस्त के घर, तो वो बोला कि अरे मैंने कि भाई मैंने मार दिया किसी को। तो वो बोला अरे मुझे कहाँ फंसा, जाना, मैं सो रहा हूँ। तो मैं बाहर निकल के चला गया, मैंने बहन उन सब बाहर खड़ी कर दी। उसके बाद में अब घर वालों के फोन आने लगे, बेटा क्या करके आया तू, इधर मर्डर हो रखा है क्या। मैंने कि पापा मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें, मेरा कुछ हाथ नहीं है, मैंने पेड़ में मार दिए बहन। हाँ, खम्भे में मार दिए बहन। तो अब ये समझने लगे वो तो खम्भे में ही लगी हुई है, ज़्यादा दबी हुई है बहन। तो मील पर खड़ी कर दी, मैं तो कबूल नहीं रहा था। फिर मैं सुबह को उठा, मैंने की अम्मी को मैंने कॉल लगाया, मैंने की अम्मी मुझसे गलती हो गई, मुझसे हो गया कत्ल और मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं पुलिस को अपने मतलब खुद को पुलिस के हवाले कर दे रहा हूँ। तो मैं घर से खाला के घर से 100 रुपये ले गई, वापसी में खाला के घर से मैं उधर ही जा रहा था, क्या बोलते हैं, लेके। तो इतनी देर में पापा को लेके वो बड़े साहब आ गए, उन्होंने पकड़ लिया बंदूक। मैं भागा नहीं, अगर भागना होता मेरा इरादा होता तो क्या बोलते हैं। तो पैसे कितने निकले थे? हाँ, पैसे कितने निकले थे उनके पास? पैसे 500 रुपये निकले थे। क्या किया उन पैसों का? कुछ नहीं, वो मैंने वो खून सब उसमें ही आ गया था, वो मैंने निकाल के जेब में रख लिए थे। उसके बाद में फिर मैं वो चीज छुपाने के लिए जा रहा था। हाँ, तो साहब ने पकड़ लिया ऐसे। सोच के निकले थे कि कोई जो मिले? हाँ, जो मिले कर दूंगा। मैं 2-3 दिन से ये चीज मुझे सोनी नहीं बोल रही थी, करना तो ऐसी गाली बक रही थी। ये मैं कौन बता? किसको भी बता भी नहीं पा रहा था। मैं दवाई भी मैंने 1-2 खुराक ली, हाँ, जो रखी थी।